My father had a lot of, what to say, kind of extramarital affairs, I would say. I would put it that way. And not one or two, but many, because of which मेरी family काफ़ी disturb रही है. मैं as a daughter काफ़ी disturb रही हूँ. Because आप ऐसे लोगों को बाहर देखते हो, but आपके family में वो इंसान हो तो you get frightened. आप और ज़्यादा आप डर जाते हो. आप कभी कॉन्फ्रंट नहीं करते थे उनको कि मैं छुपाती थी. मॉम से भी फादर के साथ कॉन्फ्रंटेशन फादर के साथ आई वाज वेरी लिटिल. मैं 6th-7th में थी तो आई केम टू नो कि अच्छा ऐसा चल रहा है. माय मॉम आपको तभी समझ में आ रहा था मुझे कि छोटी समझ में आता था कि अच्छा मैं एम गोइंग विद माय फादर, ही इज कीपिंग मी एट समवन्स प्लेस एंड इज गोइंग विद सम अदर पर्सन. सो वो चीज़ें मैं देखती थी, बट आई यूज्ड टू कीप इट हिडन फ्रॉम माय मदर कि उनको पता ना चले कि वो. तब आपको लगता था उनको नहीं पता हो, लेकिन उनको ऑब्वियसली पता होगा. उनको भी पता था, ऑफ कोर्स उनको पता था. और एक बहुत इलॉजिकल रीजन है ऐसा कुछ होने के बाद भी फीमेल्स अपने हस्बैंड्स को डिवोर्स नहीं करती हैं. मैं सोसाइटल प्रेशर की बात नहीं करूँगी. मैं ये नहीं बोलूँगी कि सोसाइटी क्या कहेगी, वो तो होता ही डेफिनेटली है. बट द पॉइंट इज, एक बहुत इलॉजिकल रीज़न ये होता है कि दे आर इन लव. हमारे पेरेंट्स गॉट मैरिड इन द ईयर 1992, ऑल ऑफ अस ना, वो 80s का टाइम था. और वहाँ पे देयर वाज नो बॉयफ्रेंड कल्चर इन आवर कंट्री. तो क्या होता था, जैसे ही लड़कियां बड़ी हो रही हैं, दे आर रीचिंग देयर 20s 21, और वहाँ पे दे गेटिंग मैरिड एंड दिस इट्स देयर फर्स्ट एनकाउंटर विद अ मैन. तो दे आर एब्सोल्युटली इन लव. दे हैव नो चॉइस. पहला लव है, दे आर ब्लाइंडली इन लव विद देम. और देयर लॉट ऑफ सिचुएशन जब मैंने अपने कॉलेज में देखा, देयर वर फ्यू हाउस हेल्प्स ऑफ आवर, उनके साथ भी उनके पति उनको मारते थे. और मैं बोलती थी आप छोड़ दो ना, अगर आप नहीं कर रहे हो, सारा काम आप ही संभाल रहे हो. मेरी मम्मा वर्किंग थी, उसके बाद भी शी वॉज हैंडलिंग माई फादर. और ऑल दीज वुमेन हु आर इन अ डोमेस्टिक अब्यूज सेटअप, वो भी झेल रही हैं. उसके बाद भी उनको पता है वो कमा भी रही हैं. अगर आप काम वाली हो, सपोज आप कमा रहे हो, घर घर जाके आप अर्न कर रहे हो, आपका पति घर में पी के पड़ा हुआ है, राइट, एंड ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन. तो आप ही तो कर रहे हो, यू आर वर्किंग बोथ एज फादर. ऐसा जो उनका कुछ ना होने से फर्क तो पड़ने नहीं वाला, पड़ता. बट क्योंकि इमोशनल रीजन होता है, इमोशनल रीजन है कि हाँ मेरे साथ एक आदमी खड़ा है, आई एम नॉट सफिशिएंट इनफ, या आई वांट टू हैव अ मेल फिगर विद मी, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी लाइफ में. वो माइंडसेट हमारे उसके पास होता है. प्लस वन मोर थिंग, दे आर ब्लाइंडली इन लव विद देयर मेन. आजकल इफ यू सी आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर में देखो, इवन गर्ल्स लव देयर बॉयफ्रेंड्स, दोज हु आर प्ले बॉयज, जो इधर उधर भी मुंह मार रहे हैं कहना होता है, उसके बाद स्टिल देयर इन लव विद देम. सो वो उसी चीज को तो हम अपने पेरेंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं ना. उनका भी वो फर्स्ट लव था, एंड दे आर नॉट एबल टू लीव दोस काइंड ऑफ हस्बैंड्स आल्सो. सो ऑल तो डोमेस्टिक वायलेंस भी आपने देखा है? डेफिनेटली. मतलब कोई भी ऐसी बुरी आदत नहीं थी जो उनमें नहीं थी, मेरे डैड में. बीट अल्कोहलिज्म, बीटिंग his wife, एंड हर कोई चीज़, मतलब पीना खाना, इनफैक्ट गैम्बलिंग फॉर दैट मैटर. छोटे शहरों में होता है, ताश वाश खेलना, सट्टे लगाना, वो सब चीज़ें. तो ही वॉज इन्वॉल्व इन एवरीथिंग. एंड आई यूज्ड टू सी कि मतलब everything is done by my mom. जब भी वो आपकी मॉम को मारते थे तो कोई मतलब आप लोग कोई स्टॉप करने जाते थे उनको, या वो मतलब कि what was it like? हाँ, मतलब जब वो कितनी हद तक वो जाती बहुत थी? मतलब जितना कुछ आप कह लो, मतलब मारपीट तक बात आ जाती थी. मारपीट एज एन वाली बात आ जाती थी. तो ही यूज्ड टू बी ड्रंक, घर पे आते थे, लेट आते थे, और हम यू वोंट बिलीव, एक फैमिली के बच्चे पापा आने से डर रहे हैं, क्या फीलिंग होती होगी कि उनके पापा आ गए हैं, डर रहे हैं वो. मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई गुंडा आ गया घर पे. तो वो फीलिंग होती थी. जैसे ही हमारा गेट टक करता था, हम लोग रात के 12-1 बजे सो रहे. टेक्निकली उनका ऑफिस टाइमिंग वाज टू कम बैक एट अराउंड 3:30-4 इन द इवनिंग, एंड यूज्ड टू कम बैक एट अराउंड 10, और मोस्टली आफ्टर 10 ऑल द टाइम.